नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं नन्हे ओझा गाँव की ओर। दोस्तों आज जिस विषय पे बात होनी है, वो विषय झारखंड से एक तकरीबन 11 वर्षीय बच्चा, या 10 से 11 वर्ष का बच्चा अपने गाँव के स्कूल की सच्चाई दिखाता है और वो सोशल मीडिया पे वीडियो बना कर के मनीष कश्यप के अंदाज में उस स्कूल की समस्याओं को दिखाता है और वो वीडियो पूरा वायरल हो जाता है। और वायरल होने के बाद वहाँ पे मनीष कश्यप भी पहुँचते हैं और तत्कालीन उस विद्यालय में कुछ सुधार भी किया जाता है। मनीष कश्यप वहाँ पे पहुँचते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए और वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ की विद्यालय की कमियाँ और खामियाँ दिखाने के लिए जाते हैं। तो जिस तरीके का मनीष कश्यप के साथ बर्ताव होता है, वो बर्ताव समझ में नहीं आया। तो हमारे साथ आज मौजूद है राम रक्षा जी। ये कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन इनसे मात्र महज इस वजह से जानकारी लिया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं। तो गाँव की गतिविधियों में गाँव के सरकारी स्कूल में क्या चल रहा है, इनको भली-भाँति जानकारी है, तो आज इन्हीं से वार्ता करते हैं। राम रक्षा जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, प्रणाम। नन्हे ओझा गाँव की ओर किस आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। रक्षाबंधन की आप सभी भाई-बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आने वाले 15 अगस्त को जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारी यही कामना है, आप सभी से विनती है, इस देश को और इस नन्हे ओझा गाँव की ओर जो हमारा चैनल है, इसके लिए भी योगदान दें, देश के लिए तरक्की के लिए भी अपना-अपना जो प्रयास है, एक भारतीय और देश के नागरिक होने के नाते, वो सब हम देते चले जाएँ। अभी आप राम रक्षा जी, ये बताइए कि 11 वर्षीय बच्चा जो कक्षा 6 का छात्र है, उसके द्वारा जो चाहे वो खेल-खेल में हो, जो वीडियो बनाई गई है और जो स्कूल की सच्चाई दिखाई गई है, इस पे आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने भी उस बच्चे की वीडियो देखी जो वायरल हुई है और हकीकत में जो वहाँ पे पहुँचे हुए पत्रकारगण हैं, जैसे मनीष भाई जी वहाँ पे जब पहुँचे, तो उन्होंने भी उस स्थिति को बताया। तो दोनों स्थितियों में समानता लगी और बच्चे ने जो बताया उसमें से सच जहाँ तक है तो सच अधिकतर सच ही है। वीडियो में ये दिखाया गया है कि स्कूल का फर्श टूटा हुआ है, स्कूल में बाउंड्री नहीं है, स्कूल का शौचालय सुचारू रूप से सही ढंग से खुलता बंदा बंद नहीं होता है और वहाँ का जो विद्यालय का प्रांगण है, वहाँ पे काफ़ी घास और झाड़ियाँ उग गई थी। यही उस बच्चे ने दिखाया है। तो इस पे आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? जी, देखिए व्यक्तिगत राय हमारी यही है कि बारिश का मौसम चल रहा है। जहाँ पे भी हमारे घरों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ अगर साफ-सफाई ना रहे, घास में कोई ज़हरीले कीड़े-मकोड़े अगर रहेंगे, तो उससे हमारे बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है। निवेदन यही है कि जहाँ पे वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार नागरिक हैं, ज़िम्मेदार जो स्कूल के अधिकारीगण हैं या शिक्षक हैं, वो उस व्यवस्था को जो है पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अगर करें, तो ये नौबत नहीं आएगी हमारे अपने घरों के बच्चे स्कूल में जाके जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे, वहीं पे स्वस्थ रूप से गए हैं, तो स्वस्थ रूप से घर पे भी आएँगे, जिससे माँ-बाप निश्चिंत रहेंगे। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान हम देना होगा, मात्र एक विद्यालय की बात नहीं है। हम देख रहे हैं जब बारिश का मौसम आता है, तो सभी विद्यालयों में घरों के आस-पास भी ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और उनको कोई शारीरिक रूप से नुकसान ना हो। वहाँ पे विद्यालय में मीडिया पहुँचती है और मीडिया के रूप में वरिष्ठ पत्रकार इस देश के जाने-माने जो ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, मनीष कश्यप जी पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद उनका बहिष्कार किया जाता है उस विद्यालय में। तो इस पे आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, जहाँ तक मैंने मनीष भाई को देखा है, जाना है, सुना है, लगभग मैं उन्हें 7 वर्षों से देख रहा हूँ। ऐसे फिज़िकली तो हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ बड़े भाई की तरह। और एक जो पत्रकारगण होते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो समाज में या कहीं ऐसे भी क्षेत्रों की जो बहुत अधिक ज़रूरत होती है, जहाँ पे सुधार की ज़रूरत होती है या फिर कोई दबा-कुचला समाज कोई तबका होता है, जब वहाँ से उस बात को उठाते हैं जिसकी ज़रूरत है, तो सुधार हुए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सुधार हुए हैं। और यहाँ पे भी यहाँ उनका विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको समझने की ज़रूरत है। अगर समझ लिए होते तो विरोध नहीं करते। अगर सही व्यवस्था होती तो पत्रकारगण वहाँ पे पहुँच करके उस बात को नहीं उठाते जिसकी ज़रूरत है सुधार करने की, वहाँ पे बड़ाई करते। पत्रकार भी हमारे आपकी तरह एक प्रकार से इंसान हैं, उनको ज़िम्मेदारी एक प्रकार से वो खुद समाज की उठा लेते हैं कि हमें इस क्षेत्र में सुधार करना है और मिल-जुल करके हम सभी के प्रयास से ही सुधार हो सकता है। तो इससे बहिष्कार न किया जाए, इससे उनको सम्मान देते हुए चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो,
उनको ससम्मान देते हुए उनके साथ मिलजुल करके जो भी सारी कमियां हैं उसको दूर की जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बहिष्कार न करके उनका सम्मान करें, उनको सहयोग करें कि भाई साहब कहीं और भी कमियां हो तो आप हमें बताएं, जिससे आगे से आगे हम अपने स्कूल को, अपने देश को, अपने समाज को आगे लेके जा सकें। मनीष कश्यप जी का अगर बहिष्कार हुआ है तो वहाँ के स्थानीय लोग रहे होंगे, या तो जिम्मेदार पदाधिकारी रहे होंगे, या फिर उस ग्राम पंचायत से संबंधित जिम्मेदार लोग रहे होंगे। उनकी कमियों को, उनके मन में कहीं न कहीं ये डर था कि उनकी कमियों को मनीष कश्यप जी सामने ले आ रहे हैं। इस दौरान जो वार्ता हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे बातचीत होते हुए मिड डे मील पे जब बात आती है, तो मिड डे मील पे मनीष कश्यप जी अपनी राय रख रहे थे, सरकार से अपना सवाल रख रहे थे। तो उनके द्वारा, और एक वहाँ पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति थे, वेशभूषा से वो जिम्मेदार लग रहे थे, आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों को भोजन ना दिया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, ये बोल रहा हूँ मैं। भोजन भी आवश्यक नहीं, मेरा मानना है, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। You have not interactive to decide that what is the human right, ठीक है? You can decide what is the human right. Do you know? Do you know what is the human right? Not only person. Do you know what is the human right? Not only. I think you don't know anything about the what. नहीं गुस्सा लगे स्कूल में। 2 मिनट चुप रहिए। कहाँ घुस के दिखा दो दूसरे स्कूल में देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? मसा बना के बोल रहे हैं चाचा। कि ये वेशभूषा से जिम्मेदार लग रहा है और इनके द्वारा अंग्रेजी में संवाद किया गया। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात रही है कुछ बरस पहले अगर हम पीछे समय में जाएँ, तो एक ज़रूरत थी, हर कुछ ऐसे तबके रहे हैं हमारे समाज में, गरीब तबके रहे हैं, जिनके बच्चे अक्सर भूखे जाया करते थे स्कूलों में। भगवान ने ऐसी उनकी व्यवस्था नहीं बनाई थी, तो वो कपड़े भी बेचारे नहीं पहना सकते थे, तो भोजन तो सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था चलाई थी मिड डे मील की। तो उनके माँ-बाप आश्वस्त हो जाते थे कि बच्चे घूमने से बेहतर है हमारे बच्चे स्कूल में जाएँगे, कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे और उन्हें भोजन जो है दोपहर का भोजन सरकार की तरफ से, स्कूल की तरफ से मिल जाता है। तो ये तो ठीक रहे है, आज की ऐसी व्यवस्था है कि उन्हीं समाज में से ऐसी कृपा हुई है ईश्वर की, कुछ चाहे सहयोग हुआ है सरकार की तरफ से या फिर उनके बच्चे जो बड़े हुए हैं, जब वो बाहर निकले कमाना उन्होंने शुरू किया तो घर की स्थिति सुधरी है। अब वो जानते हैं इस समय समाज की और देश की ज़रूरत ये है, मिड डे मील एक प्रकार से मैं नहीं कहूँगा कि बंद करें या चालू रखें, क्योंकि ये तो सरकार की अपनी व्यवस्था है। मैं ये कहूँगा अपने सरकार से, हमारे जो भी हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री हैं या फिर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। पहला नंबर, जब आप शिक्षा के स्तर को बढ़ाएँगे, उससे समाज का प्रत्येक बच्चा जब वो शिक्षित होगा, अपने गाँव में, समाज में जब वो आगे बढ़ेगा, तो उसको इतनी समझ आएगी मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके साथ-साथ जब उनको समझ आ जाएगी क्या नहीं करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है अनैतिक कार्यों की तरफ नहीं जाएँगे, जैसा नशा हो गया, जैसे समाज में और बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। तो जब वो जागरूक होंगे तो उनसे खुद बचेंगे, औरों को भी बचाएँगे। तो मेरा निवेदन यही है आप सभी से, निंदा नहीं करता मैं, ना ही मैं ऐसी कोई शिकायत कर रहा हूँ। निवेदन है कि आप जी शिक्षा के स्तर को सुधारें। शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो सारी बात मैंने बता दी है। दूसरा एक निवेदन और है, चिकित्सा के स्तर को भी सुधारें। क्योंकि हम ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ स्कूल के साथ-साथ, स्कूल तो हमें नज़दीकी जगह पे मिल जाते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन जो चिकित्सा की व्यवस्था है, हॉस्पिटल वगैरह वो बहुत दूर मिलते हैं। अगर हमें ब्लॉक पे जाना हो अपने गाँव से तो कुछ ऐसे गाँव हैं जो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे आते हैं। और अगर उन्हें चिकित्सा के लिए जाना हो, अगर खुद का निजी साधन ना हो, तो उन्हें बेचारे को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो और अच्छा उसके बाद डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी, हो सकता है उससे न फ़ायदा हुआ हो, तो वह मरीज़ किसी और परिजन के साथ अगर मिल गए, उनके घर में परिजन है तो चले जाएँगे किसी साधन से। अगर नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेकर के उन्हें जिला अस्पताल पे जाना पड़ता है। हो सकता है 30 किलोमीटर की दूरी हो उनके घर से, 25 किलोमीटर की दूरी हो। उनसे उनका घर से स्कूल, इस अस्पताल पहुँचते-पहुँचते ही काफ़ी समय खर्च हो जाता है। और जानते हैं मिलता क्या है? उनको ऐसी व्यवस्था मिल पाती है जिसकी उम्मीद वो नहीं किए होते हैं। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है, पहला नंबर आप शिक्षा के स्तर को सुधार दीजिए। दूसरा नंबर आप चिकित्सा के स्तर को सुधार दीजिए। उसके बाद आप मिड डे मील बाँटिए, ना बाँटिए, फ्री राशन बाँटिए, ना बाँटिए। अगर आप किसी को फ्री चिकित्सा दे देंगे, अच्छी चिकित्सा दे देंगे, अच्छी शिक्षा दे देंगे, तो मुझे लगता है कि जहाँ उसका धन खर्च होने वाला है पढ़ाई और दवाई में, वो अपनी तरक्की में लगा करके जहाँ पे खुद तरक्की करेगा, वो देश की तरक्की में और भी वो अपना योगदान देता चला जाएगा। विषय ये है राम रक्षा जी, अंग्रेजी में मनीष कश्यप से वार्ता करने का वहाँ पे क्या मतलब निकलता है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं इज़्ज़त करता हूँ ऐसे सज्जनों का जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं।
और चूंकि हमें हर भाषा का सम्मान भी करना है। हिंदी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा है। भोजपुरी हमारी एक ऐसी भाषा है जो हमारे गांव में बोली जाती है, वो हमारी देसी भाषा कहें या हाँ जो भी कह लिया जाए, तो सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जहाँ पे समाज के सभी लोग समझ सकें। और जहाँ तक मैंने कई देशों में देखा है, भगवान की कृपा से मुझे 4 देशों का अनुभव है, और उन 4 देशों में हमने जो देखा है वो अपने मातृभूमि के भाषा को प्राथमिकता देते हैं। अगर मैं मॉरिशस गया तो वहाँ पे जो लोकल भाषा क्रियोल है, वहाँ पे फ्रेंच भी चलती है, लेकिन क्रियोल की भाषा को मान्यता देते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये कई देशों के रिटर्नर हैं। ये कई देशों में जो है रोजगार पेशा से संबंधित कारोबार करके आए हैं और कई देशों के बारे में, वहाँ की हर व्यवस्था के बारे में इनको जानकारी है। तो मैं यही कहूँगा, जहाँ पे वहाँ की व्यवस्था स्तर को हमने देखा है, तो विशेषता अपने गांव समाज के अनुसार जो भाषा चल रही हो, जो चीजें चल रही हो उसके अनुसार करनी होती है। और मैं अपने देश के नागरिकों से भी यही निवेदन करूंगा कि आप सभी जिम्मेदार होइए, स्वयं अपने लिए, स्वयं अपने परिवार के लिए, और अपने जिस समाज में हम रहते हैं, गांव पड़ोस में, उसके लिए भी। जहाँ पे आप सफाई का ध्यान रखेंगे, वहाँ आप नशा का भी आप वहाँ पे उपयोग नहीं करेंगे। सफाई हो गई, नशा हो गया, कचरा नहीं फेंकेंगे। जो कचरा हम, जैसे कि हम उम्मीद करते हैं कि कचरा वाला नहीं आया, कचरा उठाने वाला नहीं आया, मान लिया अगर हम कचरा बाहर फेंकेंगे ही नहीं तो उसकी जरूरत नहीं आएगी। तो सफाई हो गया, कचरा हो गया। हमें जो हमारे समाज को प्रदूषित करता है, देखिए, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन, स्वच्छ भोजन, ये जरूरत है। स्वच्छ मन तब होगा जब हम नशा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो नशे की तरफ भी हमें नहीं जाना होगा। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी बातों से हम जहाँ पे अपने आप को सुधार कर सकते हैं, अपने समाज का सुधार कर सकते हैं, हम सुधरेंगे, समाज को सुधारेंगे। समाज को हम तो नहीं सुधार सकते, हमें खुद ही सुधरना होगा। लेकिन हमारे देखी देखा कहते हैं ना कि वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। प्रति व्यक्ति में अगर सुधार आता है तो प्रति व्यक्ति से ही समाज बनता है। जी, तो इस प्रकार से सुधार आ सकता है और जरूर आ सकता है। तो अपने आप का सुधार करें, किसी की तरफ ना देख करके अगर हम स्वयं अपना मूल्यांकन करके और भगवान का, ईश्वर का अगर स्मरण करके आगे बढ़ते हैं तो जरूर कामयाब होंगे। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने लिए भी और देश और समाज के लिए भी जिम्मेदार होइए। और जो चीजें हैं, ये पत्रकार बंधु हैं, जहाँ पे भी जैसी कमियां देखेंगे, जहाँ जैसी जरूरत होगी, वहाँ पे ये पहुंचेंगे। आप इनका समर्थन करिए, आप इनका योगदान दीजिए। जहाँ पे बदलाव की जरूरत है, इनसे मिलिए। ये उस जगह पे जहाँ नहीं बदलाव हो पा रहा है, वहाँ पे उस बात को रखेंगे, जिम्मेदार अधिकारियों तक बात पहुंचेगी, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे बदलाव आएगा। क्योंकि बदलाव आए हैं तभी तो उम्मीद कर रहे हैं, तो बदलाव आएगा। समय है बदलाव की, न कि विरोध की। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद। और फिर मेरे शब्दों से कुछ ऐसे शब्द अगर निकले होंगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं संसार के सभी प्राणियों के लिए भले की कामना करता हूँ। सबका भला करो भगवान, सबका सभ्य देव कल्याण। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों राम रक्षा जी के संवाद को आप सुन रहे थे। हमारी इनकी खास वार्ता हो रही थी और कोई उच्च पदाधिकारी नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव के हर गतिविधियों से जुड़े हैं। तो इनसे बातचीत करने का हमें एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। हमारे चैनल पे इनका इंटरव्यू किया गया है। ये इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा और आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? और मनीष जी को आप लोग सपोर्ट करिए, मनीष कश्यप जी को आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि मनीष जैसे पत्रकार की जरूरत है इस देश को। तो दोस्तों हम मनीष जी को सलाम करते हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।